अभी पीछे बारिश हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा था। हमने सारे वाटर लॉगिंग जहाँ पर भी ऐसे स्थान थे सबको चिन्हित किया और उसमें 3 हमने गोल बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म था जहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं थी और 1 से 1.5 महीने में काम हो सकता था, हमने उसके ऊपर काम किया। उनमें से एक था मिंटो ब्रिज। तो मिंटो ब्रिज इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फ़ोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है जहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही हैं, जहाँ पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहाँ पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहाँ पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गांव के सामने मुंडका में, वहाँ का वो फ़ोटो दिखा देते हैं मगर ये नहीं बताते कि 10 साल से उन्होंने वहाँ पे ड्रेन ही नहीं डाली थी। अब वहाँ पे ड्रेन डलने का काम स्टार्ट हुआ, रोड को NHAI को ट्रांसफ़र किया गया, उसमें 1-1.25 साल का समय लगेगा। अगले मानसून तक, अगले साल वहाँ पे हमको राहत मिलेगी। अभी वहाँ ड्रेन ही नहीं है तो पानी की निकासी का कोई जगह ही नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी वालों से भी पूछना चाहिए कि आपने 10 साल में ड्रेन क्यों नहीं बनाई। आज कोई 3 महीने में ड्रेन नहीं बन सकती है। 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर की दोनों साइड में ड्रेनें, और वो बड़ी बड़ी ड्रेनें और अच्छी क्वालिटी की ड्रेन बनने में समय लगेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसी घिनौनी राजनीति से बाज आना चाहिए और 10 साल उन्होंने क्या किया वो भी सोचना चाहिए और हमने 4 महीने में क्या करके दिखाया एक बार हमारे साथ में वो भी देखना चाहिए। सर, क्या ये कहना सही होगा कि जो आप बोल रहे हैं कि मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, एजेंसियों का समन्वय ना होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है? मैं नहीं मानता। आज सारी सरकार एक ही है, चाहे MCD है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे भारत सरकार है। सारे कमिश्नर, सारे सेक्रेटरी, सभी लोग, हमारी जब भी मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं, मैं मीटिंग करता हूँ, सारे अधिकारी आते हैं, सारे डिपार्टमेंट के आते हैं। कोई भी आदमी काम बोलता है, जनता काम बोलती है। 4 महीने से आपने केवल एक बात नहीं सुनी होगी कि ये मेरा काम नहीं है। सब लोग ये कहते हैं ये मेरा काम है, ये काम मैं करूँगा। हमारे सारे विधायक, मंत्री सभी कहते हैं कि हमारा काम है, हम करेंगे। तो कोई भी दोषारोपण नहीं है, कोई भी ब्लेम गेम नहीं है, सारे काम हम करेंगे, सभी में समन्वय है। ऐसी बेकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। सर, ACP के सामने आज मनीष सिसोदिया पेश हो रहे हैं क्लासरूम घोटाले को। मनीष सिसोदिया ने चोरी करी है, उसने शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। हमने देखा जितने भी स्कूल में जाते हैं, 4 साल पहले वहाँ पे कड़ी टुकड़ी की छत डाली और उसमें दरारें आ गई हैं, पानी गिर रहा है, बच्चे क्लासरूम में बैठ नहीं सकते। और जिस क्लासरूम की कीमत वो जिस रेट पे बनना चाहिए था उससे डबल ट्रिपल का पैसे का भुगतान किया गया कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सारी जांच चल रही है, सच सामने आएगा। अभी मनीष सिसोदिया कितने केस में जेल में जाएंगे आगे हमको देखेंगे।